हम क्यों रोए कि हमको रोड पे पढ़ने की इजाजत दो? हम क्यों रोए? हमारे लिए मस्जिद काफी है। वो उनका पालन करेंगे और हमारा मजहब ये हम लोगों का सवाल ही नहीं, पहले से हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि रोड पे नहीं छतों पे नमाज हो जा रही है। अब कुछ दूसरे संगठन के लोग या पार्टी के लोग विवाद कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं कि दुर्गा पूजा हो रहा है रोड पर, लक्ष्मी पूजा हो रहा है रोड पर। अरे भाई हो रहा, हमसे क्या मतलब? हम एक बयान आता है जिस बयान को लेकर के सियासी हलचल जो है अब वो तेज हो गई है। जिस बयान को लेकर के अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर मुस्लिम समाज के लोग जो है सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, यह सिर्फ जो है भटकाने का जो है यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी जा रही है। बयान का क्या था उसे मैं बता दूं कि बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये दिया गया कि अगर कोई मुसलमान जो है सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो जो है वो गलत है। वो अपने जो मस्जिद है उसमें जाकर के जो है वो नमाज पढ़ें। और इसी को लेकर के जो है अब जो है सियासी जो गर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। हमारे साथ जो है गोरखपुर के तमाम वो व्यापारी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बयान आता है और बयान के बाद जो है सियासी हलचल तेज हो जाती है, इसको लेकर के ये कैसे सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से बयान आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस बयान को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? उनका बयान यही तो आया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जी। तो यहाँ के लोग जो है मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं। यहाँ के लोग तो गोरखपुर के ख़ास तौर से वो मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। या मस्जिद की जो अपनी सहन होती है उसी में अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। कोई बाहर पढ़ता भी नहीं है, और अगर उसको ज़रूरत पड़ती है मस्जिद में जगह कम है तो 200 में भी पढ़ लेते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इसको मुद्दा बनाया जाए तो बनता है, नहीं तो इसमें कोई बात नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के ये जो बयान दिया गया है, अखिलेश यादव जो है एक कार्यक्रम में वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से बयान दी जा रहे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस पर बात सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ धार्मिक भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है और जो है बातचीत जो है उस पर लगातार मतलब इस तरह की बातें सामने आ रही है। अरे विपक्ष के लोग जो हैं उनको कुछ कहना है न, अच्छा हो या बुरा हो, उसकी बुराई निकाल करके उनको बताना है लोगों को। लेकिन इस्लाम के मानने वाले वो ये चाहते हैं अमन चैन बना रहे, और अमन चैन बना रहने के लिए वो मस्जिद जो आदेश आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसका इस्लाम के मानने वाले ख़ास तौर से मुसलमान जो हैं वो उनका पालन करेंगे। और हमारा मज़हब यही सिखाता है कि आप जिसकी सरकार में रहे उसके वफादार बन के रहिए। इस वजह से उनके स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नहीं भी कहते तब भी लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ेंगे, अमन चैन बना रहे, बाबा जी का ये कहना है। और इसको लेकर के और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो बयान आता है मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया का, उस बयान को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से अखिलेश यादव पलटवार भी जो है इस बयान को लेकर के करते नजर आते हैं। देखिए, हम मुसलमान अपनी मस्जिदों में ईद उल अज़हा बकरीद की नमाज़ पढ़ते थे, पढ़ते रहेंगे। हमारी मस्जिदें 3 तल्ला 4 तल्ला 4-4 फ्लोर की, हम लोग नमाज़ पर्याप्त रूप से तीसरे चौथे फ्लोर पे पढ़ लेते हैं। हम लोगों के वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं कि हम लोग रोड पर आएँ तभी नमाज होगी। पहले ऐसा होता था कि रोड पे बिछती थी चटाइयाँ, मगर अब संसाधन हो गए हैं, अब तीसरा चौथा फ्लोर बन चुका है, आराम से मस्जिदों में नमाज हो रही है। इसको विवाद का मुद्दा सियासी तौर पे कोई बनाना चाहे वो सियासी लोग बनाएंगे। मैं शाकिर अली सलमानी, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी सलमानी, यही कहना चाहूँगा कि सूबे के मुख्यमंत्री ने अगर जो ये बात कही है तो हम इसको विवाद का मुद्दा नहीं बनाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पहली शर्त है कि जहाँ नमाज पढ़ी जाए, जहाँ सजदा किया जाए, वो जगह पाक और साफ़ हो, निजासत से, गिलाजत से। तो अब सवाल पैदा होता है, रोड पे तो कुत्ता पेशाब कर रहा है, गाय जा रही पेशाब कर रही है, सूख जा रहा है, गोबर है फिर सूख जा रहा है, तो हम वहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो गंदी जगह, पाक ही नहीं है, तो पाक ही नहीं है। तो रोड पे नमाज पढ़ने के लिए पहली बात हमारे के वहाँ जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी वो जगह पाक होनी चाहिए। तो पाकी की शर्त है, रोड पर हरदम गंदगी होती है, हरदम लोग आते जाते हैं। तो सूबे के मुखिया ने अगर जो बात कही है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें शिफ्ट में, तो ये हमारा मामला है। हमारे पास ज़्यादा नमाजी होंगे तो हम 2 शिफ्ट में पढ़ लेंगे। हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे मस्जिद की जो कमेटी है उन लोगों ने तीसरे चौथे फ्लोर तक इंतज़ाम किया है। रोड पे आने का हम लोगों का सवाल ही नहीं। पहले से हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि रोड पे नहीं, छतों पे नमाज हो जा रही है। अब कुछ
दूसरे संगठन के लोग या पार्टी के लोग विवाद कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं कि दुर्गा पूजा हो रहा रोड पर, लक्ष्मी पूजा हो रहा रोड पर। अरे भाई हो रहा, हमसे क्या मतलब? हमको नमाज अल्लाह के घर में मस्जिद में पढ़नी है, अपने घर में पढ़ना, हमें रोड पे पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हम क्यों विवाद बनाएं? हम क्यों रोए कि हमको रोड पे पढ़ने की इजाज़त दो? हम क्यों रोए? हमारे लिए मस्जिद काफ़ी है। लेकिन जो विपक्ष है वो सियासी जो है इस पे रोटियां सेकना चाह रहा है, धार्मिक रोटियां सेकना चाह रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? हम मुसलमान, हम लोग समझ चुके हैं। हमारे वहाँ बच्चे मुसलमानों में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, BTech, MTech करके बड़े बड़े वैज्ञानिक बन रहे हैं। हमारे वहाँ लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हमारे बच्चे BTech, MTech कर रहे हैं। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे हमको भड़काया जाए। नहीं, हम लोग पढ़ लिख के अपडेट हो चुके हैं। अब हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं कि फलाने इमाम साहब कहेंगे इमाम बुखारी दिल्ली से, तो हम उनके कहने पे फला पार्टी को वोट देंगे। अब मुसलमान पढ़ा लिखा हो चुका, अप टू डेट हो चुका है। अब पहले के तरह हालात नहीं है कि तुम्हारे धार्मिक नारे पे हम बहक जाएंगे। हम मुसलमान इस लायक हैं कि खुद समझ सकते हैं हमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है। किसी के धार्मिक आह्वान पे, भड़कावे पे हम लोग भड़कने वाले नहीं। यानी ये लोग जो है धार्मिक आस्थों के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष को हम नहीं कहेंगे, कोई भी हो। हम मुसलमानों को वोट का बैंक ना समझा जाए। हम लोग इस लायक हैं, हमारी मस्जिद है, हमारा ईदगाह है, हम नमाज पढ़ लेंगे। हम क्यों रोए तुम्हारे सामने कि हमको रोड पे नमाज पढ़वाओ? हम क्यों रोए भाई? हमारी मस्जिद, हम नमाज पढ़ लेते हैं, खत्म बात। यानी कई शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए, ऐसा मतलब आप भी जो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराज का दिक्कत नहीं है। जो जैसा चल रहा, जो कानून का पालन हो रहा वो होता रहेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। जो विवादित लोग हैं, जो विवाद करेंगे, मुद्दा बनाएंगे, सियासत गरमाएंगे कि वोट मिले, तो वो खेल खत्म हो चुका है। वो खेल खत्म हो चुका है। हाँ, चलिए, ये तमाम वो व्यापारी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो लोग सियासत कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जो है जिस तरीके से महाराज जी का बयान आता है और उसके बाद से सियासी हलचल जो है वो तेज हो जाती है, उसको लेकर के तमाम बातें जो है सामने आ रही थी। लेकिन वहीं एक तरफ जो है मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना है कि हम इस बयान से जो है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपने धार्मिक स्थान पे, अनुष्ठान पे उसी नियम और कायदे के साथ जो है वो पाठ करेंगे। बाकी इसको लेकर के आप कैसे सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।